I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. नरेशन का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके रिपोर्टेड स्पीच में कामना, विश, कर्स, ब्लेस इस तरह के सेंस आते हैं, उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनका सेंस में या तो कोई कामना की गई है या प्रार्थना की गई है या किसी को आशीर्वाद या श्राप दिया गया है, इस तरह से होगा। यानी उनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये होगा विश। प्रार्थना के अंदर यहां रिक्वेस्ट नहीं आएगा। प्रार्थना की गई है तो रिक्वेस्ट वाली प्रार्थना नहीं है, ये प्रे है। रिक्वेस्ट किसके, हम रिक्वेस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग से, आदमी से, और यहां पर क्या है, गॉड से किया गया। तो गॉड से प्रार्थना करते हैं, गॉड से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि प्लीज ऐसा करो भगवान, ऐसा नहीं। भगवान से प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा कर्स और ब्लेस्ड, ये सेंस उसके अंदर, इनका एक आधे सेंटेंसेस, सारों में नहीं, आधे सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते हो तो वो सेंटेंस जनरली मे से शुरू होता है। मे के बाद में सब्जेक्ट आगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन, मे यू गो टू द हेल, मे यू बी रून्ड, इस तरह से सेंटेंस होते हैं इसके अंदर। इनका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसका विश्ड, कामना की गई है तो विश्ड, भगवान से प्रार्थना की गई है तो प्रेड, और श्राप दिया गया तो कर्स्ड, आशीर्वाद दिया गया तो ब्लेस्ड किया जाएगा। और मे से शुरू होता है। मे का माइंड बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। इसका वजह भी आपको ऐसे बताऊं कि जब आप इनका इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहला जो परिवर्तन है उसके अंदर तो आप ये कर दोगे, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, ये कर दोगे। दूसरा, इसका जो कनेक्टिव है वो दैट लगेगा। दोनों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव लगाया जाता है वो दैट लगाया जाता है। बात रही टेंस का और वर्ब का, परिवर्तन फिक्स है, ये मे से शुरू होगा और इसका माइट होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट होगा, क्योंकि ये मे से ज्यादातर शुरू होता है। जो मे से शुरू नहीं होते हैं वो मैं उनको अलग बता दूंगा आपको। तो उसके, और माइट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई प्रोनाउन का परिवर्तन है तो कर दो, वरना कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। The old man said to me, may you get good marks. ये है। तो यहां पर कामना की गई है। ओल्ड मैन ने कामना, विश किया है, चाहा है ऐसा, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन विश्ड। अब ट्रेडिशन ये है कि विश्ड मीन या आप लिख दो, या आजकल ट्रेडिशन में इसको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, दैट। अब यू इसके अनुसार बना तो आई का परिवर्तन होगा, आई। अब बताया हुआ है कि यहां वर्ब क्या करना है, मे का माइट करना है, माइट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और इसका इनडायरेक्ट हो गया, ये इस तरह से होता है। जैसे शी सेड टू हिम, मे गॉड हेल्प यू। अब यहां देखिए, मैंने गॉड शब्द को का जी कैपिटल में लिख दिया। ये भी क्या होता है, जब गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स गॉड है तो जी कैपिटल आएगा। और जो हमारे लोकल गॉड है, जो अलग अलग एरियाज में लोगों ने बना रखे, उनके लिए जी स्मॉल आएगा। ये इस तरह से क्रिएटर, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उसके लिए गॉड का शब्द का मिले जी कैपिटल करना पड़ेगा, वरना स्मॉल। तो सी यहां पर प्रे किया है,
कामना तो है, लेकिन गॉड शब्द आ जाए तो आपको प्रे करना है, गॉड, हे भगवान, ऐसा हो जाए तो आपने प्रे किया ना, तो सी प्रेड। इसकी जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल आजकल हट गया है। दैट यू इसके अनुसार आ जाएगा, यू इसके अनुसार बदलेगा ही। तो अब यहां पर आप इसको ही नहीं करोगे, मैं ये आपको पहले लिख के गलत इसलिए बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, प्रोनाउन देखोगे इसके अनुसार बदल दोगे, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये गलतियां 99% स्टूडेंट्स कर देते हैं, 99 करते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो गलत हो गया। क्योंकि अब यहां देखिए कि आप कंफ्यूज हो गए, यू है इसके अनुसार बदलेगा, बदलेगा लेकिन यहां नहीं बदलेगा। यहां तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। ये काम करने वाला है कौन, आप गॉड से प्रेयर कर, हेल्प करेगा कौन, ये करेगा कि ये करेगा, हेल्प ये करेगा कि ये, हेल्प ये करेगा, इसकी करेगा, ये करेगा, तो यहां आपको ये लिखना। एक बात, दूसरी बात, आप इसको फिक्स कर सकते हो, अगर गॉड शब्द है तो आपको या गॉड ही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं प्रोनाउन के बाद। तो कंफर्म हो जाइए, सी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प। अब हेल्प का हेल्प करेंगे, हेल्पिंग करेंगे, विल हेल्प, कुछ नहीं करना, हेल्प का हेल्प भी आएगा, हेल्प यू हिम, ऑब्जेक्ट है यार, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसको ध्यान में रखना है आपको, यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ये दूसरी चीज हो गई है। अगली चीज, अगला सेंटेंस, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कहता है he said hello, he said hello, how are you। फिर होता है he said good morning, he said thank you, या he said कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में से, ये भी इनमें आते हैं। इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, इनमें आप वो रूल फॉलो ना करें, जैसा इनका भाव है वैसा करें। हेलो करते हैं, हेलो हेलो, तो ग्रीट अभिवादन करते हैं, तो उसकी सेकंड फॉर्म कर दो। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, इसका मतलब आपने चाहा है, आपने विश किया कि उसकी मॉर्निंग गुड हो, तो आप यहाँ विश चाहा है तो विश करो। यहाँ थैंक यू और ये दो अलग है, इनको अलग करना है, बता दूं कैसे। तो ही, इसमें ग्रीट किया है ना, तो आप करोगे ग्रीटेड, ऑब्जेक्ट आपको अपने आप लेके आना है यहाँ पे, ग्रीटेड मी, कुछ भी ले आना मी, और क्या ग्रीट किया है, हेलो, बस जो भी किया है शब्द को सब यहाँ लिख दो, ग्रीटेड किया है पहला। दूसरा ही सेड हेलो हाउ आर यू, दो भाव है इसमें, तो पहला ही ग्रीटेड मी हेलो, पहले दे गया, और पूछा तो एंड आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। एंड आस्क्ड हाउ आई वॉज, क्योंकि हाउ तो कनेक्टिव बन गया, आई यू के अनुसार आ गया और वॉज आ गया, तो ये इस तरह से हो गया। अब ये देखिए, ही सेड मी गुड मॉर्निंग, ही सेड मी गुड आफ्टरनून, ही सेड मी गुड बाय, जिसमें जो भाव है। अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग है तो इसका मतलब अगले ने चाहा है कि आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, कामना की है, विश किया है, तो आप करोगे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अगर अगले ने किया गुड बाय, अगर ये बोल दिया तो यहां भाव ये आएगा बैड, ही बैड अभिवादन किया, तो आप यहां क्या लिखोगे, तो ही
विश्ड मी, क्या विश्ड मी? गुड मॉर्निंग, तो लिख दो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब ही सेड थैंक यू, इन दोनों का अलग किया है मैंने, इन दोनों की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना। तो ही थैंक मी, ही थैंक, आगे मी लगाता हूं, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगा रहा हो इसमें, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। इसमें से कई सेंटेंस, अगर गुड बाय होता तो ही बेड मी गुड बाय, ये हो जाता। ये सेंटेंस कई बार एग्जामिनेशन में आ सकता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम में आए, ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि इसके कोई पर्सनल रूल्स नहीं होते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद में मैं मिटा रहा हूं उसको। एक और सेंटेंस लिखा देता हूं। द ओल्ड मैन said to him, may you go to the hell। इसने कर्स किया, उसने श्राप दिया। तो द ओल्ड मैन said to his cursed him। अब कनेक्टिव दैट बताया आपको, कनेक्टिव रहेगा दैट, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है, तो ही अब माइट और गो टू द हेल, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अच्छी तरह से समझ में आया, और अच्छी तरह से समझ में आया तो अच्छे वाले लाइक कीजिए। थैंक यू।